माननीय राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अमित कुमार उटवाल एडवोकेट एवं अनुसूचित जाति विभाग संभल के जिला अध्यक्ष शिव किशोर गौतम के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लोकसभा क्षेत्र में घूमकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है और कहा कि देश से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंक दो और देश में अमन चैन की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए ताकि देश में गंगा जमनी तहजीब बने और सांप्रदायिक ताकतें सत्ता से बेदखल हो जाएं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल, राष्ट्रीय सचिव माननीय प्रदीप नरवाल, माननीय तोकर आलम आदि नेताओं सबने मिलकर देश में पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सारे कांग्रेस जन अमेठी और रायबरेली के साथ उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर जी जान से लगे हैं। उसी के क्रम में मैं अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष संभल शिव किशोर गौतम और तौकीर अहमद वगैरह वगैरह तमाम हमारे कांग्रेस के नेता थे, जिसके साथ मैं रायबरेली अमेठी में रहा और वहां का माहौल देखने से लगा कि वहां पर राहुल गांधी की लहर है और इंडिया गठबंधन पूर्ण तरीके से बीजेपी का सफाया उन दोनों सीटों पर कर देगा और जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट की। उसके अलावा एक चीज और बता दूं, रायबरेली अमेठी पर आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, तौकीर आलम जी, प्रदीप नरवाल जी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता डेरा डाले हैं और किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार 400 पार का नारा दे रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बौखला गए हैं। 400 पार नहीं तो 600 पार भी कहेंगे, लेकिन 400 पार वोट के लिए नहीं कह रहे हैं, सीटों के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो डीजल के दाम 400 पार, पेट्रोल के दाम 400 पार, जो दालें हैं, चावल हैं, इनके दाम 400 पार और जनता इनके इन जुमलों से आज जा चुकी है और इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति, केवल सांप्रदायिक रंग में हिंदुस्तान को रंग कर पुनः सत्ता में आने का जो मंसूबा ये पाले बैठे हैं, हिंदुस्तान की जनता ये पूरी तरीके से नकार देगी और बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ पूरे देश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार आपको क्या लगता है भाजपा सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन? देखिए जनता जान चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर से मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी जो है बौखला गए हैं। इनकी बौखलाहट साफ बता रही है कि केवल देश को हिंदू के जो चुनाव है, इसे संवैधानिक चुनाव ना करते हुए हिंदू और मुसलमान के नाम पर मंगलसूत्र और संपत्ति और गाय के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये इनका है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा, अगर सत्ता में आई तो मुसलमानों के, हिंदुओं की संपत्ति छीन कर मुसलमानों को दे दी जाएगी। इस तरीके की बातें करके ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा न कर सका, वो पूरे हिंदुस्तान के मंगलसूत्र की बात कर रहा है। मंगलसूत्र तो तब खतरे में आया था जब देश पर कोरोना काल था, तब सब खतरे में आया था जब इन्होंने देश पर नोटबंदी जैसा कानून थोपा था और पूरा देश जान चुका है। और जब दूसरी चीज, एक तरफ इनकी सांप्रदायिक बातें और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो 5 गारंटी देता है, युवाओं को रोजगार की गारंटी, किसानों को उसके फसलों के वाजिब दाम की गारंटी, एमएसपी की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, पर महिला के गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए पर ईयर देने की गारंटी, शिक्षित बेरोजगारों को अप्रेंटिस के रूप में 1 लाख रुपए पर ईयर देने की गारंटी। तो कांग्रेस की गारंटी और बीजेपी की गारंटी में जमीन आसमान का अंतर है। और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सबसे पहले जो है अग्निवीर योजना को रद्द करेगी और उसके अलावा जातीय जनगणना कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिलाने के काम करेगी। किसानों के जो ऋण है, छात्रों पे जो क्या बोलते हैं शिक्षा ऋण है, इन्हें जो है माफ करने का काम करेगी और देश में अमन चैन और खुशहाली की सरकार और हिंदू गंगा जमनी तहजीब को पुनः बहाल करने की सरकार और देश में खुशहाली की सरकार बनाने का काम कांग्रेस करेगी। और निश्चित जानिए ये सांप्रदायिक ताकतें हारेंगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल सिटी न्यूज पर हमारे साथ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, संभल सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।